एक छोटे से गांव में एक बूढ़े किसान अपने दो बेटों के साथ रहते थे। बड़ा बेटा राघव बहुत ही चालाक और दुनियादार था। उसे बचपन से ही शहर की चमक दमक पसंद थी। वह हमेशा बड़े सपने देखता था, अमीर बनने के, ऊंची जिंदगी जीने के। वहीं छोटा बेटा मोहन बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह भोला, सीधा सादा और बेहद रहमदिल था। उसे गांव की मिट्टी, खेत खलिहान और अपने पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा सुख लगता था। समय बीता और एक दिन राघव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस छोटे से गांव में रहकर अब कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। यहाँ हर दिन वही काम, वही जिंदगी है। मुझे शहर जाना है, जहां मैं अपने दम पर कुछ कर सकूं, अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा और अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। बेटा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन शहर की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी तुम सोच रहे हो। वहाँ हर इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। लोग मीठी बातों में फंसाकर धोखा भी दे देते हैं, इसलिए बहुत संभल कर रहना पड़ता है। पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं भी अब छोटा बच्चा नहीं रहा। मैं उतना ही समझदार और चालाक हूँ। कोई भी मुझे आसानी से धोखा नहीं दे सकता। मैं हर मुश्किल का सामना खुद कर लूंगा, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। आखिरकार पिता ने उसे जाने की इजाजत दे दी। राघव शहर चला गया और मोहन अपने पिता के साथ गांव में ही रह गया। शहर पहुंचते ही राघव ने अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। वह लोगों से मीठी मीठी बातें करता, लेकिन अंदर से हमेशा अपना फायदा देखता। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे व्यापार शुरू किए। एक दिन उसने एक व्यापारी से कहा, आप मेरे साथ काम कीजिए। मैं आपको ऐसा मौका दे रहा हूं जो बार बार नहीं मिलता। मैं आपकी मेहनत को सही दिशा दूंगा और आपको दुगना ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा फायदा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसकी चतुराई और बातों में आकर लोग उस पर भरोसा करने लगे और वो पैसे कमाता, लेकिन मुनाफे से सारे पैसे अपने पास रखता और फिर बदल करके कुछ ही पैसे व्यापारी को देता। राघव ने थोड़े ही समय में खूब पैसा कमा लिया, लेकिन उसका दिल और भी लालची होता गया। अगर मैं थोड़ा और चालाकी और समझदारी से काम करूं तो मैं सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकता हूं। मुझे बस सही मौके को पहचान कर उसे अपने फायदे में बदलना होगा। धीरे धीरे उसने लोगों को धोखा देना भी शुरू कर दिया, लेकिन उसकी चालाकी इतनी तेज थी कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता।